गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम यू ऑल इन हिंदी क्लास। तो आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में करने वाले हैं एक और व्यंजन। कौन सा है वो व्यंजन? जी हाँ, वो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन च। बोल के देखिए, च। तो आज मैं आपको इस च व्यंजन के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक चाचा जी और चाची जी की कहानी। एक घर में एक चाची और एक चाचा जी एक साथ रहते थे। एक दिन चाचा जी अपनी दुकान पर गए हुए थे और चाची जी क्या कर रही थी? चाची जी चरखा काट रही थी। चरखा जिससे कि सूत काटा जाता है। चाची जी को चरखा चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। थोड़ी देर के बाद चाचा जी अपनी दुकान से वापस आ गए। चाचा जी ने एक बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था। चाचा जी ने वापस आकर क्या किया? अपना चश्मा उतार कर रख दिया और फिर उन्होंने मुंह हाथ धोया और थोड़ी देर बाद अपनी चप्पल उतार कर वह भी चाची जी के पास पड़ी हुई चटाई पर बैठ गए। चटाई पर बैठकर वो चाची जी से बातें करने लगे। उन्होंने अपनी दुकान की चाबी को चटाई के पास रख दिया। चाबी रखकर वह बातों में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? चाची जी ने चाचा जी को गरम गरम चाय पीने के लिए पूछा। चाचा जी बोले कि चलो मेरे लिए जल्दी जल्दी से चाय लेकर आओ। चाची जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई। चाचा जी चाय पीने लगे और उन्होंने चाय के साथ क्या लिया? एक चम्मच उठाया और चम्मच के साथ मीठी मीठी रस भरी रसीली मिठाई खाने लगे। कौन सी है वो मिठाई? बिल्कुल सही, वो उस चम्मच से चमचम खाने लगे। चाचा जी को चमचम खाना बहुत ही पसंद था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? चाचा जी ने जो चटाई के पास अपनी दुकान की चाबी रखी थी, वहाँ पर एक चिड़िया आई और उसने वह चाबी उठा ली। चिड़िया ने अपनी चोंच में उस चाबी को पकड़ लिया। चाचा जी और चाची जी परेशान हो गए। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा चीता आ गया। चीते को देखकर चाचा और चाची बहुत जोर से डर गए।
चीते को देखकर चाची जोर से चिल्लाई और तभी चिड़िया के मुंह से चाबी छूट गई और चीता भी भाग गया। अब हम च से बनने वाले शब्दों को एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या आपको अच्छी लगी यह कहानी? तो देखते हैं इस कहानी में च व्यंजन से कौन कौन से शब्द आए थे। क्या आप ढूंढ पाओगे? बिल्कुल, तो चलो शुरू करते हैं। च चाय, चाय। चरखा, चरखा। क्या आपने देखा हुआ है चरखा? चमचम, चमचम। चमचम एक बहुत ही रस भरी मिठाई का नाम है। और चमचम को हम किससे खाते हैं? बताइए बताइए। चम्मच से। कोई भी खाना हमें किससे खाना चाहिए? चम्मच से। चम्मच, चम्मच। चप्पल, चप्पल। आप सबको हमेशा अपने पैरों में चप्पल पहन कर रखना चाहिए। कभी भी नंगे पैर आपको नहीं घूमना चाहिए। चाबी, चाबी। चिड़िया, चिड़िया। चश्मा, चश्मा। चटनी, चटनी। तो बच्चों, आपको कैसी लगी इस च व्यंजन से बनी हुई कहानी? अच्छी लगी ना? तो आपने भी क्या करना है, च से बनने वाले शब्दों को लर्न करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक एंड होल्ड योर पेंसिल। अब हम इस च व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं। कहानी सुनने के बाद अब हम इस च व्यंजन को लिखना सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, इन तीनों नीली रेखाओं में एक खड़ी रेखा लगानी है, यानी कि स्टैंडिंग लाइन लगानी है। उसके बाद इस बीच वाली ब्लू लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमें स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। उसके बाद इस स्लीपिंग लाइन के जहाँ पर ये फिनिश होती है, इसके थोड़ा सा इधर हमें कर्व बनाते हुए उसे इस स्टैंडिंग लाइन के साथ टच कर देंगे और इसके ऊपर हमें लगानी है बड़ी रेखा। तो क्या बन गया ये बन गया व्यंजन च। मैं आपको यहाँ पर विदाउट लाइन्स एक बार लिखकर दिखाती हूँ। पहले हम लगाएंगे एक खड़ी रेखा, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और इसके यहाँ से नहीं, थोड़ा सा यहाँ से कर्व करते हुए हम इसे खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे बड़ी रेखा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया व्यंजन च। तो चलो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इन लाइंस के ऊपर। वन स्टैंडिंग लाइन, a small sleeping line and curve it like this। और ऊपर हमने स्लीपिंग लाइन लगानी है। तो ये बन गया व्यंजन च। चलो एक बार फिर से लिखते हैं।
एक खड़ी रेखा, नीली लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के यहाँ से एक कर्व बनाते हुए उसे स्टैंडिंग लाइन के साथ मैच कर देंगे। तो ये बन गया व्यंजन च। और जो आपने इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन लगानी है वो सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। च। तो फिर से दोहराएं च से बनने वाले शब्दों को। च चाचा, च चाची, च चरखा, च चटाई, च चप्पल, च चम्मच, च। और क्या होता है च से? बताइए बताइए। च चिड़िया, च चाबी, च चीता। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में इस च व्यंजन को लिखने का अभ्यास करना है। और जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करनी है। जल्दी ही हम